हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करना है एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें 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 हम लोग ओवरी को कवर करेंगे, फिर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल जो जेनिटलिया है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, आराम आराम बहुत मतलब 2-3 पन्ने डेली कवर करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोग आराम से लिख सकें। ठीक है, अगर आप टाइम टू टाइम लिखते जाएंगे तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये तब के लिए है जैसे जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उससे पहले एक बार आप चीज़ों को रिकॉल करना चाहते हैं, उसके लिए ये है। ठीक है, अगर आप इसे मेन थ्योरी की तरह लेंगे तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मेन थ्योरी तो आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, जीसी दत्ता की बुक है, वहीं से मैंने मतलब बनाया है। ठीक है, मेनली वहीं से बनाया। तो वहाँ वो बुक आप एक बार बुक को देख लें, उसके बाद इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, या इसको पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा बुक ईजी लगेगी। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते। ओवरी, द मेन फंक्शन ऑफ द ओवरी इज द जर्म सेल मैचुरेशन, स्टोरेज एंड रिलीज। मतलब जो भी ओवरी का मेन काम होता है, जो फीमेल गैमीट है उसको बनाना, उसको उसको मैच्योर करना, स्टोरेज करना और रिलीज़ करना। एंड स्टीरियोडो मतलब स्टेराइडोजेनेसिस मतलब सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन भी इसका काम होता है। ओवल शेप एंड पिंकिश ग्रे इन कलर, 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर इन, 3-2-1 करके याद कर सकते हैं। LBT 3-2-1, ठीक इस तरीके से याद कर सकते हैं। LBT लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। इट हैज़ 2 एंड, इसके 2 एंड होते हैं, ट्यूबल एंड्स और यूट्राइन एंड्स। द 2 सरफेस होते हैं, मीडियल और लैटरल। द ओवरी इज इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन, मतलब पेरिटोनियम के अंदर होती है, कवर्ड बाय द सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम की सिंगल लेयर से कवर होती है। आउटर में बाहरी इसकी अगर बाहरी भाग देखें तो बाहरी भाग में कॉर्टेक्स होता है, इनर में मेडुला होता है। कॉर्टेक्स को पढ़ेंगे तो इट कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रोमल सेल्स बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम, मतलब जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे होता है। और ये करता है स्ट्रोमल सेल्स करते हैं टू बिलो द जर्मिनल एपिथेलियम टू फॉर्म ट्यूनिका एल्बोजिनियस, ट्यूनिका एल्बोजिनियस बनाता है। इसके स्ट्रक्चर इन द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं? प्राइमोडियल फॉलिकल, मैच्योरेटिंग फॉलिकल, ग्रेफेन फॉलिकल और कॉर्पस ल्यूटियम। प्राइमोडियल फॉलिकल अभी अभी जो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। इसके बाद मैच्योरेशन फॉलिकल, ये अभी मैच्योर होकर ग्रेफेन फॉलिकल में चेंज होगा। ग्रेफेन फॉलिकल होगा और कॉर्पस ल्यूटियम। ग्रेफेन फॉलिकल पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, उसके बाद वो जब टूटेगा तो वहाँ उसको टूटने के बाद एक बार ओमन निकल जाएगा, साथ में जो बचा हुआ भाग रहेगा उसे हम लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे मेडुला की। इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, फ्यू मसल्स, इट कंसिस्ट ऑफ हाइलस सेल्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स आपको देखने को मिलेंगे, नर्व्स और थोड़ी बहुत मसल्स देखने को मिलेंगी। इट कंसिस्ट ऑफ हाइलस सेल्स, इसमें हाइलस सेल्स भी होते हैं। ब्लड सप्लाई की बात करें तो वेरियन आर्टरी है। वेनस ड्रेनेज की बात करें तो पेपनीफॉर्म प्लेक्सस है। ठीक है, ये जनरल सिर्फ एक जनरल मतलब अगर आप जल्दी जल्दी रिवाइज करना चाहें तो उसके लिए है। ठीक है, नहीं तो आपको बुक तो प्रेफर करनी ही पड़ेगी, बिना बुक से कुछ नहीं होने वाला। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ओवेरियन आर्टरी, वेनस ड्रेनेज, ठीक है, पेप्टिफॉर्म प्लेक्सस। वजाना की बात करें, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस शीथ, इट कम्युनिकेट्स यूट्राइन कैविटी विद द बल्बा, द डायमीटर ऑफ द कैनाल इज 2.5 सेंटीमीटर, इट इज़ अ वाइडेस्ट एट द अपर पार्ट एंड नैरोस्ट एट द लोअर पार्ट। तो वजाना की बात करेंगे तो इट इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेनस शीथ, यानी कि फाइब्रस और मसल्स की बनी हुई एक शीथ होती है, विट कम्युनिकेट्स यूट्राइन कैविटी विद द बल्बा, यूट्राइन कैविटी को बल्बा के साथ कम्युनिकेट करने में मदद करेगा। ठीक है, डायमीटर ऑफ द कैनाल, इस कैनाल का डायमीटर कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर, इट इज़ अ वाइडेस्ट एट द अपर पार्ट, मतलब ये ऊपर वाला इसका जो ऊपरी भाग होगा वो थोड़ा वाइडेस्ट होगा और नीचे वाला जो पार्ट होगा वो मतलब नैरोस्ट मतलब पतला होगा। ठीक, ऊपर वाला भाग चौड़ा होगा, नीचे वाला भाग पतला होगा। वॉल्स ऑफ द वजाना की बात, अगर दीवारों की बात करेंगे तो एंटीरियर हो गई, पोस्टीरियर हो गई, 2 लैटरल वॉल, मतलब इसकी 4 वॉल्स होती हैं। कौन सी? एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लैटरल। ठीक, 4 वॉल्स हो गई। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वजाना हैज़ अ म्यूकस लेयर लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। वजाना के पास म्यूकस लेयर होती है जो कि काहे से बनी होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होता है। सब म्यूकस लेयर कंसिस्ट ऑफ लूज एरियोलर मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर लेयर में 2 चीज़ें बनाई गई, लॉग की करके याद कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूनल आउटर, और CI मतलब सर्कुलर इनर, लॉग की करके याद कर सकते हैं इसे। ठीक, इसकी जो मस्कुलर लेयर को, द फाइब्रस कोट विच इज़ हाईली वेस्कुलर एंड डिराइव एंडोपेल्विक फेशिया, मतलब ये हाईली वेस्कुलर होता है, मतलब यहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होगी, और एंड डिराइव एंडोपेल्विक फेशिया को ड्राइव करता है। वजाइनल सेक्रीशंस की बात करेंगे तो वजाइनल सेक्रीशन में pH एसिडिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डेड्रोनिल
वेसिलाई, मतलब यहाँ पर एक प्रकार की बैक्टीरिया पाई जाती है डायड्रोनल बैसिलस, तो उसकी वजह से यहाँ का जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है। विच इज़ प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम द ग्लाइकोजन प्रेजेंट इन एक्सफोलिएटेड सेल। ये क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड बनाता है। जो जो किससे बनता है लैक्टिक एसिड? ग्लाइकोजन की, जो कहाँ एक्सफोलिएटेड सेल्स में पाया जाता है। द पीएच ऑफ वजाना वेरीज फ्रॉम 4 to 5। जो वजाना का पीएच होता है वो 4 से 5 डिग्री तक रहता है। ठीक है, 4 से 5। नॉर्मल कितना होना चाहिए? वाटर का कितना होता है? 7। तो बहुत एसिडिक होता है। ब्लड सप्लाई की बात करेंगे, सर्वाइको वजानल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी, वजानल आर्टरी, मिडल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। तो इसमें कौन कौन सी ब्लड सप्लाई हो रही है? सर्वाइको वजानल ब्रांच ऑफ यूट्राइन आर्टरी है, वजानल आर्टरी है, मीडियल रेक्टल आर्टरी है, इंटीरियर पोडेंडल आर्टरी है। वेनस ड्रेनेज एंटीरियर इलियक वेन है, इंटरनल इलियक वेन है, इंटीरियर पोडेंडल वेन है। नर्व की बात करें तो पोडेंडल नर्व इसे सप्लाई करती है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। ठीक है।